हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट एजुकेशन सेंटर पटना में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा चैप्टर आपके बीच लाया हूं जो कि कंपटीशन के हर कंपटीशन में उस चैप्टर का बहुत अहम रोल है, जिस चैप्टर का नाम है एज प्रॉब्लम, यानी उम्र पर आधारित प्रश्न। तो आइए बारी बारी से हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वह कहता है कि मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। ये मनु है और ये भरत है और इन दोनों के उम्र का अनुपात है 6:5, 6:5 तथा उन दोनों की आयु का योग है 44 वर्ष। तो अनुपात में योग कितना है? 6, 5, 11, लेकिन है योग 44 वर्ष। तो 11 का मान 44, तो 1 का मान हो गया 4, तो 6 का मान हो जाएगा 24 और 5 का मान हो गया 20। तो 8 वर्ष पश्चात उनकी औसत आयु का औसत, ये औसत गलती से लिखा गया है, यहाँ पे अनुपात होगा। अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 8 साल हम मनु में जोड़ देंगे और 8 साल भरत में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 28। 4 से काट के छोटा कर लेंगे तो 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, यानी कि 8:7। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है। तो औसत 21 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा? तो 21 में 2 व्यक्ति हैं, तो टोटल योगफल हो गया 42 साल। और उनके आयु का अनुपात है 5:1। 5:1 है, 5:1 जो है उम्र का अनुपात है। तो यहाँ पे योगफल कितना हो गया? 6, लेकिन यहाँ पे योगफल हो गया 42। 6 = 42, तो 1 का मान हो गया 7। जब 1 = 7 हो गया तो 5 वर्ष बाद उन दोनों के उम्र का अनुपात, ये हो गया 7 × 5 = 35 और ये हो गया 7। कह रहा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 5 साल इसमें भी जोड़ देंगे और 5 साल इसमें भी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 12। 5 से 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3, यानी आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी होगी? देखिए यहाँ पे पिता है और माँ है और उनकी पुत्री है ना, पुत्री यानी कि डॉटर। तो हम मान लेते हैं कि डॉटर पुत्री का उम्र है x वर्ष, तो पुत्री के उम्र का तिगुना जो है वो माँ की उम्र है, तो x का तिगुना कितना हो गया? 3x। क्वेश्चन में पुत्री का उम्र 10 वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो है पुत्री का उम्र 10 वर्ष दिया हुआ है, तो 10 वर्ष दिया हुआ है तो लिख लेंगे यहाँ पे पुत्री का उम्र जो है ये 10 साल है और माँ पुत्री का 3 गुना है। 10 का 3 गुना कितना हो गया? 30 वर्ष। और पिताजी जो है माँ की उम्र से 7 साल अधिक है, तो 30 में 7 जोड़ दिए हो गया 37 साल। तो कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी है? तो पिता की उम्र है अभी 37 साल। पिता की जो उम्र है अभी वह है 37 साल। तो अभी है 37 साल, तो 10 साल पहले, क्योंकि पुत्री का उम्र है 10 वर्ष, तो 10 साल पहले यानी जन्म के समय पिता की आयु 27 वर्ष होगी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है।
तो 9 वर्ष है, ये कब का उम्र? 4 साल पहले। तो अभी 9 4 13 साल। और कितना लोग है? 4 लड़का है, तो 4 से गुना कर देंगे। ये 5 वर्ष पहले का उम्र है ना, 5 वर्ष पहले का उम्र है। देखेंगे 5 वर्ष पहले 9 वर्ष, तो 5 साल पहले 9 वर्ष, तो अभी कितना? 9 5 14 वर्ष। 4 लड़का है, 4 से गुना कर दिए तो 9 चौके, ये 9 5 14, 14 चौके कितना हो गया? 56 साल। उसमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। अब एक नया लड़का शामिल हो गया, पहले 4 गो था, अब 5 गो हो गया, और पांचों का टोटल कितना हो गया? 15 5 75 साल। देखिए, एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण उन पांचों की वर्तमान, है ना, वर्तमान औसत आयु है, यहाँ पे औसत छूट गया है, औसत आयु 15 वर्ष है। तो कह रहा है कि नए लड़के की उम्र बताइए। तो नए लड़के की उम्र देख लीजिए, ये 5 में से 4 का घटा देंगे तो नए लड़के की उम्र मिल जाएगा। 15 में से 6 गया 9, यानी कि नए लड़के की उम्र जो हो गई वह 19 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। उम्र में बड़े राम और श्याम की आयु का अंतर 16 वर्ष है। उम्र में बड़े राम और श्याम के आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी कि राम बड़ा है श्याम से, और इन दोनों के आयु का अंतर जो है वह 16 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना है, तो श्याम को 1 मानेंगे तो राम कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, यह जो उम्र है यह 6 साल पहले का है, 6 ईयर एगो का है। अब यहाँ पे अनुपात में अंतर है 2, लेकिन क्वेश्चन में अंतर है 16। तो 2 का मान 16, तो 1 का मान हो गया 8। तो कहता है राम की वर्तमान आयु बताइए। तो 1 बराबर 8, तो 3 बराबर हो गया 24। राम 24 साल का था 6 साल पहले, तो राम की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। श्याम छोटा है तो राम को क्या करना होगा? बड़ा करना होगा, है ना। अब उनका अनुपात जो है 7:9, तो जो छोटा है उसका 7 हो जाएगा, जो बड़ा है उसका 9 हो जाएगा। अब कह रहा कि श्याम की आयु बताइए। तो देखिए, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है? 2, लेकिन अंतर है 7। तो 2 बराबर 7, तो 1 का मान हो गया 7/2। श्याम की आयु बताइए। तो श्याम की आयु हो जाएगा 7 और गुने 7 और बटे 2, 7 7 49 और बटे 2, यानी कि 24.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 4 वर्ष पूर्व पिता एवं उसके पुत्र की आयु 5:3 है। ये पिता है और ये पुत्र है, और 5:3 है। यह जो उम्र है यह 4 साल पहले का है, 4 years ago, 4 साल पहले का। और 4 साल के बाद 3:2 हो जाता है। ये 4 साल, 4 years लेटर, 4 साल के बाद 3:2 हो जाता है। तो बाद में जब भी उम्र होता है वह बढ़ता है, जबकि यहाँ घट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुना कर दें। 2 से गुना करने पर ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। अब देखिए, अनुपातिक उम्र भी बढ़ रहा है और दोनों का अंतर भी समान हो रहा है। 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा, यानी अंतर 1 बढ़ा। टोटल 4 और 4 8 साल में, तो 1 का मान 8 साल हो गया। तो वर्तमान में पिता की उम्र बताइए। तो 1 बराबर 8, तो 5 बराबर हो गया 40 साल, यानी कि पिताजी 40 साल के थे कब? 4 साल पहले। तो 40 साल थे 4 साल पहले, तो अभी पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा? वर्तमान उम्र पिताजी का हो गया 44 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है।
हर 4 साल के अंतराल पर एक बच्चे का जन्म हो रहा है। हर 4 साल के अंतराल पर एक बच्चे का जन्म हो रहा है। तो कह रहा है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। हम मान लिए कि सबसे छोटे बच्चे की आयु x वर्ष, फिर दूसरा बच्चा 4 साल के अंतराल पर लेगा, फिर तीसरा बच्चा भी 4 साल के अंतराल पर जन्म लेगा, और चौथा बच्चा भी 4 साल के अंतराल पर लेगा, और सबको जोड़ दिए तो हो गया 60 वर्ष। अब यहाँ पे हो गया 4x और प्लस 8 4 12 12 12 24 बराबर 60, और 4x बराबर 24 उधर जाएगा तो 60 में से 24 घटेगा तो हो जाएगा 36, और 4 से 36 कट गया 9, यानी सबसे छोटे बच्चे की जो उम्र हो गई वह 9 वर्ष हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु का योग 124 वर्ष है। 5 सदस्य, 5 मेंबर का जो योग है वह 124 वर्ष है। 5 मेंबर का योग जो है वह 124 वर्ष है, 5 मेंबर का। अब कहता है कि माता पिता का योग है 76 वर्ष। माता पिता दोनों मिलकर कितने मेंबर हो गए? 2 मेंबर का योग हो गया 76 वर्ष। तो 5 मेंबर में हम 2 मेंबर घटा देंगे तो कितने मेंबर का निकल जाएगा? 3 मेंबर का कुल आयु का योग निकल जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 11 में से 7 गया 4, यानी कि 48 वर्ष। अब ये जो 3 मेंबर है यानी कि 3 बच्चे हैं, और इनका अनुपात का उम्र दिया है 3 4 5। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अनुपातिक उम्र का योग कितना हो गया? 5 4 9, 9 और 3 12, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ पे 48। तो 12 बराबर 48, तो एक का मान हो गया 4। कह रहा है कि उम्र में सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो सबसे छोटा 3 4 5 में 3 है, तो एक का मान जब 4 तो 3 का मान हो गया 12 वर्ष। अतः सबसे छोटे बच्चे की आयु हो गई 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी। 5 वर्ष पूर्व 11 गुनी है ना। पिता और पुत्र की उम्र जो है 5 साल पहले 11 गुनी, 5 years ago, और वर्तमान में जो है दोनों को मिलाकर हो रहा है कितना? 46 वर्ष। तो दोनों को मिलाकर 46 वर्ष योग है। तो हम 5 साल पहले चलते हैं, तो 5 साल पिता को और 5 साल बेटा, दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा? 36 साल। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं मान कि देखेंगे 11 और 1 12, अनुपात में दोनों का योगफल है 12, लेकिन है क्वेश्चन में 36। तो 12 बराबर 36, तो 1 का मान हो गया 3। तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र यहाँ है 1 बराबर 3। यह जो है 3 साल का पुत्र था कब? 5 साल पहले। तो अभी कितने साल का पुत्र हो गया? 8 साल का। तो कह रहा 5 साल बाद, 5 साल बाद और जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, 8 और 5 कितना हो गया? 13 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 13 वर्ष। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, फिर 11 से लेकर जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में चलेगा।